And today on our panel, we have Mr. Mohammad Imran, co-founder of Hakshastra, and Mr. Yash Bhardwaj, co-founder of Zenzi AI. These both are tech creators. तो सर जैसे बहुत ज़्यादा AI apps हैं जो हमारे confidential infos मांगते हैं, जैसे images और videos, तो as an audience, as a normal person, हम ये fraud होने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ऑल, दे जस्ट डू इट एंड वी जस्ट टिक इट एंड तो फिर आप इस पे क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं टू द ऑडियंस? सो इस क्वेश्चन को देखने के दो परसेप्शन हो सकते हैं हमारे, लाइक एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। देखो, अभी भी जो कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी एआई मॉडल है, उसको विदाउट डेटा ट्रेन नहीं कर सकते। अब अगर हम ट्रेन ना करें तो जैसे हमारे पास फ्रॉड ईमेल्स वगैरह आते हैं, स्पैम ईमेल्स वगैरह आते हैं या स्पैम कॉल्स वगैरह आते हैं, सो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी हमें डेटा चाहिए, तो इसलिए भी दिया जाता है। सेकंड, हाँ, जानते कि मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है। यार बेसिकली देखो, डेटा इज अ गोल्ड, ठीक है। और डेटा जो ये बोलते हैं ना कि लाइक एआई जो है हमारा डेटा रख रहे हैं, तो देखो यार, आप मोस्टली लोगों ने जेई वगैरह दिया होगा अगर इंजीनियर है तो, ठीक है। तो जेई देने के बाद कितने सारे फोन्स आते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी आ जाओ या हमारे वो आ जाओ, जबकि आपने डेटा कहाँ दिया होता है? एनआईसी की वेबसाइट पे, जो कि गवर्नमेंट की है, ठीक है। वहाँ एनटीए को दिया होता है डेटा, तो वहां से भी डेटा जाते हैं, ठीक है। डेटा सेल होते हैं, तो वो तो है ही कि भाई मिसयूज तो हर कोई अपना बिजनेस बनाने के लिए मिसयूज तो करता ही है। बट जो आप एआई को डेटा वगैरह देते हो उसमें यार वो ट्रेन वगैरह भी होते हैं मॉडल्स, ठीक है। वहां से हमारी एक्यूरेसी वगैरह बढ़ती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट भी है कि सेल होते हैं डेटा, मिसयूज होते हैं। पहले हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया, देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट सॉल्यूशन। हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यही तो टेक्नोलॉजी है, पहले हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे हमें पता है कि एआई अब हर चीज में है, चैटबॉट्स में, कंप्यूटर्स में, किसी भी ऐप पे रिकमेंडेशंस हैं, इवन व्हाट्सएप पे मेटा है। सो व्हाट इज वन advantage of having AI in everyday use and what is one challenge that people mostly face? आने के बाद फायदा क्या हुआ, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम अब फास्ट लर्निंग कर पा रहे हैं इस चीज से। हम जो चीजें वो सीखना चाहते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। हम चाहते किसी भी चैटबॉट पे जाते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, फटाफट आंसर मिल जाता है। तो वो तो एक तरह से चीटिंग ही हो जाएगी। बट नहीं यार, एक चीटिंग नहीं हुई। अच्छा, अगर आप ऐसे देखो तो रिसर्च है, अगर हमें रिसर्च करनी है तो वो काफी फास्ट हो गई है, ठीक है। हम डीप रिसर्च लगा सकते हैं, हम वेब सर्च कर सकते हैं यूजिंग द, ठीक है, यूजिंग द एआई एंड ऑल। एंड बाकी अगर हम स्टडीज वगैरह में देखें, पहले क्या था कि अगर मैं टेक की बात करूँ तो पहले ट्यूटोरियल हेल्प था, ठीक है। हमें पूरा ट्यूटोरियल बेस पढ़ना पड़ता था, ठीक है। जो ट्यूटोरियल में इंसान उतना ही पढ़ पाता था। नाउ भाई चैट जीपीटी के पास एक वास्ट वर्ल्ड है जिससे आप लर्न कर सकते हो। मतलब चैट जीपीटीज वगैरह का यूज, जेमिनी वगैरह का यूज करते हैं लोग चीजें सीखने के लिए, एंड दे काउंटर इट दूसरे एआई पे डाल के वो और सीखते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट ये हुई कि हमारी जो लर्निंग है ना वो स्लो हो गई है। अब जैसे हमारा जो दिमाग था, जो जैसे पहले काम करता है, आपने अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा रिलीज हुआ था, जो जेनजीज है ना वो स्लो है एज कंपेयर टू मिलेनियल। एग्जैक्टली, हम वो एफर्ट भी नहीं डालना चाहते उस लेवल का। कि हमने अपनी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा डिक्रीज कर दिया। हम सब चीजों को ऑटोमेट करने के चक्कर में क्या कर दिया, हमने अपने आप को बहुत ज्यादा स्लो, एक तरह की डिपेंडेंस हो गई है फिर एआई पे। एंड दूसरी चीज ये हुई है कि लाइक अब हम किसी भी चीज पे ना बहुत इजीली भरोसा नहीं कर सकते। लाइक कि डीप फेक वीडियोस आ रही हैं एंड फोटोज, तो हम किसी भी चीज पर मतलब इतना इजीली भरोसा नहीं कर सकते। आजकल का भी ऐसा एक मेजर चैलेंज ये भी है कि आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी एआई है एंड कौन सी रियल है। फेक एंड रियल में इज वेरी डिफरेंस। टेक्निकल फील्ड से है उनको तो पता चल जाता है कि चलो ये एआई जनरेटेड। हाँ, जिसको नहीं पढ़े लिखे उनके लिए प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज जो मेरे साथ हुई है अभी वो हुआ था कि लाइक बिकॉज ऑफ द एआई लोग जो है वेबसाइट्स वगैरह काफी अच्छी बना पा रहे हैं, काफी अच्छी क्लोन कर पा रहे हैं। मैंने भी बना दी वो, तो अब क्या ही क्लोन कर पा रहे हैं, लाइक क्लोन। तो सर्च करके कुछ एक वेबसाइट थी, सर्च क्या होता है, माइक वगैरह की कंपनी है, ठीक है, और काफी अच्छी कंपनी है, काफी रेपुटेटिव कंपनी है। तो उसकी किसी ने वेबसाइट क्लोन करी है, मेरे को मेल करा कि सर हमारे पास ऐसा एफिलिएटेड प्रमोशन है, एफिलिएटेड नहीं सॉरी, लाइक वो अपने प्रमोशन थे, वो अपने वो दे रहे थे कि हाँ माइक्स वगैरह दे रहे थे फॉर द प्रमोशंस, एंड उनके माइक थे लाइक $1500 समथिंग के, ठीक है। मैंने लाइक उन्होंने मेरे को एक
लिंक भेजी, ठीक है, वो थी तो .com ही, बट ऐसी थी, surgeaffiliate.com करके थी। मैं उन पे गया, वहाँ पे मैंने सब कुछ अपना मतलब फिल आउट करा, एंड देन जैसे ही मैं प्रोसीड करा तो उसमें गूगल का पेज आ गया, जहाँ पे मुझे मेरा ईमेल डालना था। उन्होंने लिखा था कि मतलब आपके चैनल को वेरीफाई करने के लिए कि आप ही हो, वेरीफाई द ईमेल। हाँ, तो आप ही हो, और मेरे को गूगल का पेज आ गया। अब अगर गूगल का ऐसा ऑथेंटिकेशन आता है ना किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह पे, तो वहाँ पे पूरा आता है account.google.com। जैसे आप search.com पर जाओगे और अगर गूगल का पेज आ गया तो search.com पर भी account.google.com आएगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। मतलब अगर मैं अपने अकाउंट डिटेल्स डाल देता, बिकॉज ऑफ मैं टैग ही था, मुझे पता था यूआरएल का तो गेम वो भी एक है। तरह का हैक ही था हाँ, आपके वो साथ। एक तरीके की और फिशिंग ये होती है। हैक फिशिंग मेरे दोस्त के साथ हुई। हाँ, और ये हम्म। हमारे दोस्त के साथ हुई थी। इन सब चीजों से भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब उनको पता नहीं अनअवेयर है। है, हाँ। अपनी और अगर knowledge है तो बच जाओगे। बिकॉज ऑफ कि हम टैग क्रिएटर हैं, हम बच गए। अगर कोई और क्रिएटर होता जो टैग से नहीं है, आई मीन आज तक तो मुझे यही पता था कि डॉट APK फाइल्स ही हार्मफुल होती हैं, बट बहुत यू सारी नेवर फाइल नो। harmful हाँ, एग्जैक्टली। सो सर, जैसे अब बात कर लेते हैं कि AI पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को, मोस्ट ऑफ द पीपल को, पब्लिक को इतना नॉलेज नहीं है कि कोई लॉज और रूल्स बन रहे हैं। सो आई वांट कि आप ऐसा कैसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे रूल्स सजेस्ट करें कि जो चीजें हैं वो जल्दी मूव करें, किसी कोई भी ऐसे फ्रॉड और लीक होता है तो वो कैसे एकदम से हैंडल हो सकता है। तो यार रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो टूट भी जाते हैं, बट मैं मानता हूँ कि जैसे बाकी देश अपने मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, एआई बना रहे हैं, वैसे इंडिया को खुद का पहले एआई बना है, एक स्ट्रॉन्ग हाँ, AI। हाँ, ताकि हम उसको- बाकी डिपेंडेंसी खत्म करें बाहर की। अब हम अपना डेटा वगैरह डालेंगे, वो लीक होगा, सारी चीजें होगी, बट अगर हमारा खुद की चीज होगी तो ज्यादा हमारे पास कंट्रोल रहेगा। लिमिटेशन वगैरह तो करनी होगी, जैसे यूके यूएस वगैरह में क्या होता है, अगर हम एआई वगैरह यूज कर रहे हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर है, किस टाइप का डेटा वो फैच कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। एग्जांपल डीप सीक का था, तो डीप सीक में क्या था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे वो आंसर नहीं देता था, बिकॉज उसने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा था। सेम इंडिया भी कर सकता है बहुत सारी चीजों के अंदर। एक बाउंड हो हाँ, जाएगा फिर AI के बिल्कुल। लिए कि आप सब चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हाँ। एंड लाइक मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स एंड लेबलिंग, ये मस्ट है। लाइक अगर आप इमेजेस वगैरह बना रहे हो, उनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। बहुत सिंपल लेवलिंग इवन होता क्या है कि जेमिनी पे अगर हम अपना आधार कार्ड डाल देना, एंड मैं अगर बोल दूं कि नाम चेंज कर दे या ये चेंज कर दे, अगर तो हो जाता था। आई डोंट नो अब होता है कि नहीं होता है, मैंने नहीं करके देखा, लेकिन एक साल पहले मैंने करके देखा था, क्योंकि मेरे को एक इवेंट में घुसना था किसी और के नाम से। ओके। तो मैंने अपने आधार कार्ड में मेरी फोटो रही, लेकिन नाम चेंज करा दिया था। तो हाँ, वो जेमिनी से मैंने कराया था एंड वो हो गया था। सो प्रॉपर लेबलिंग, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स ये होने चाहिए। फॉर द कॉन्फिडेंशियल कार्ड्स और हाँ। उनकी होती है। एक चीज करते हैं, जैसे कि कुछ भी हम जनरेट करा रहे हैं ना, वो पता चल जाएगी ये जनरेट है, और ऐसे पता चलेगा कि जो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी ना उनको भी पता चल जाए। फॉर एग्जांपल हम जेमिनी से फोटो जनरेट कराते हैं, नीचे जेमिनी का लोगो होता है, हमें पता चल जाता है चलो जेमिनी ने जनरेट किया, एआई जनरेटेड। ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज के लिए बनना है। बट सर, जैसे अब मान लेते हैं आपने अभी बोला कि लोगो होता है, बट अपग्रेड प्लान के साथ और प्रो प्लान्स के साथ वो भी बोलते हैं कि लोगो रिमूव हो जाएगा। इसको रोकना है ना। बेसिकली पता है जो लोगो होता है ना, मेरे पास जैसे सैमसंग का है, तो सर्कल टू सर्च करो एंड लोगो को इरेज कर दो। हाँ, तो सब चीज बचना ही, उसी चीज को देखना है हमें। Exactly. If you want to relearn and recreate everything you are now, what would your path be and how would you describe कि जो आपकी mistakes रही होंगी उनसे आपने क्या क्या सीखा and how what you become now? सबसे पहले तो लाइक अगर मैं टेक का होता हूँ, मेरे को टेक काफी पसंद है, तो अगर मेरे को दोबारा से रिक्रिएट करना होता एंड अगेन मैं एसडी बनना चाहता, तो मैं सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनता, ठीक है, और उसको प्रॉपरली काफी अच्छे से मतलब उसको करता, ठीक है। एंड उसमें मैं क्या करता कि एआई का यूज करता, सबसे पहले अपना प्लान जनरेट कराता, ठीक है, देन उसके बाद अच्छे अच्छे रिसोर्सेज उससे फाइंड आउट कराता, इंक्लूडिंग द Mind map वीडियोज एंड type. ऑल। हाँ, वीडियोज एंड ऑल, ठीक है। मतलब पहले क्या था, पहले मैं क्या करता था कि ट्यूटोरियल हेल में रहता था, लाइक पहले क्या करता था, यूट्यूब पे जाता था, देन सर्च करता था, मेरे को जो प्लेलिस्ट दिखी मैं उसको पढ़ता था, ठीक है। अब क्या करूंगा कि लाइक मैं प्रॉपरली फॉलो करूंगा जो मैंने माइंड मैप बनाया है अपना, ठीक है, जो शेड्यूल वगैरह बनाया है, डेली शेड्यूल्स जो बनाए मैंने यूजिंग द चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह, ठीक है, वो सब का मैं यूज करूंगा, रिसोर्सेज का यूज करूंगा जो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं?
किसी एक चीज में मास्टरी अच्छे से। नहीं मतलब और डिसिप्लिन रहूंगा थोड़ा। वो Discipline. मैं पंक्चुअल एंड Discipline is हाँ must. डिसिप्लिन में काफी कम हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता हूँ। अगर मैं स्टार्ट करता जैसे यश ने बताया कि बिल्कुल फंडामेंटल किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ना, उसके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना, सो दैट अगर मैं कुछ भी लिखवा रहा हूँ या ऐसे लिखवा रहा हूँ तो मुझे पहले समझ हो कि कैसे काम कर रहा है। एक चीज को मास्टरी करता अच्छे से प्रॉपर पूरा ध्यान देकर। सेकंड अलग अलग चीज भी साथ में सीखता बट थोड़ा थोड़ा, बट जो एक मेन फोकस गोल है उसको अच्छे से मास्टरी Not jack of all trades but master of one. बट हाँ, क्योंकि मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, चीजें बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, बट अदर चीजों का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, तो उसके लिए चीजें साथ में सीखता रहता। सर तो जैसे हैकेथन विनर्स होते हैं वो अपना आइडिया रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? यार बेसिकली जो हैकाथॉन के अंदर होता है ना, उसमें कई सारी चीजें नहीं आते हैं। सबसे पहले टीम्स की सैलरी, फंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो रियल लाइफ में फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे स्टार्टअप्स कोलैब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। ठीक है, बंदों ने सोचा ही नहीं, उनको लगा भाई आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक लोगों के कानों तक पहुंचेगा नहीं, बार बार उनकी स्क्रीन पर आएगा नहीं, तो वो आइडिया कैसे फैलेगा, उन्हें पता कैसे चलेगा कि भाई प्रोटोटाइप ही रहता है। हाँ उस प्रोटोटाइप पहले वो प्रोटोटाइप एमवीपी ही नहीं बन पाता, आगे तो बात ही छोड़ दो। एंड आप उसके फीचर्स ऐड ऑन नहीं होते। आप ऐसे सोचते हो कि उसको फंडिंग का भी कुछ एक फंडिंग इश्यूज बहुत होते हैं, और दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी चीज मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि हैकाथॉन में टैकीज आते हैं, ठीक है, टैकीज को टैक आता है, उनको रात रात भर जगवा लो, एमवीपीज वगैरह बनवा लो, बट मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, हायरिंग, हाँ, ठीक है, उसका थोड़ा सा मेजर इशू रहेगा उनको कि हायर कैसे करें, अब तो आगे कैसे बढ़ाए। इनिशियली स्टेज में अगर वो कॉलेज वाले अगर सपोर्ट मिल जाए, हाँ, वो सारी चीजें अगर कॉलेज से मिल जाए ना, कि लाइक हायरिंग सपोर्ट, मैनेजिंग वगैरह, जैसे आपके कॉलेज में बडी मिलता है, अगर कॉलेज में इसी तरीके से मैनेजिंग टीम मिल जाए जो मैनेज कर सके, माइक्रो मैनेजमेंट संभाल सके, ठीक है। और इनिशियली अगर टेस्ट वगैरह भी करना है इनिशियली स्टेज पे, तो कॉलेज वाले हेल्प कर दे, कॉलेज के स्टूडेंट उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो मजा भी आए, बट वो पॉसिबल नहीं होता। वो आइडिया जीता है तो पैसे मिले घर, अब दूसरा है तो पार्टिसिपेट करने, वही आइडिया लेके, तो यही होता है। Thank you for joining us on Sholini TV on podcast Unraveling Truths. I am Ahana. Meet you soon.